नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बम। आप सभी को विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हर सोमवार और शनिवार को मैं दरबार आता हूँ, इसी तरीके आज सोमवार है और मैं दरबार आया हूँ और दरबार में सभी भक्त भी आए हैं भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने। तो चलिए आप सभी को चल के दिखाते हैं, श्री भूतेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं, पंचदेव के दर्शन कराते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। जय श्री महाकाल हर हर महादेव। ये श्री भूतेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है और सभी लोग आके स्थान पर बैठे हुए हैं। आप दर्शन करिए। श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन करिए। और इधर स्थान पे सभी लोग बैठे हुए हैं और आज सोमवार है और महामाई जगत जननी काली खप्पर वाली माई के दर्शन करिए। आप शनिदेव महाराज के दर्शन करिए और चलिए चलते हैं श्री भूतेश्वर महादेव की ओर। आपको दर्शन कराते हैं श्री भूतेश्वर महादेव के। जय। आप देख सकते हैं श्री लेटे हनुमान जी राम दरबार और ये गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी का फोटो है और भूतेश्वर महादेव का है। योगी विजयनाथ अघोरी बाबा जी हैं, दरबार में बैठे हैं और बहुत से लोग स्थान पर बैठे हैं। ऐसे ही सभी लोग रहते हैं स्थान पर, आप देख सकते हैं। जय श्री भूतेश्वर महादेव। इसी तरीके सब लोग आते हैं, एक एक लोग बैठ के श्री अपनी भूतेश्वर महादेव से अर्जी लगाते हैं। जय श्री महाकाल। जैसे बच्चे आपको नहीं थे, क्या साल हो गया बच्चे ने? कहाँ से आई हो? बिहार घर? अच्छा, बिहार का, लखनऊ किराए पर रहती है। अच्छा, तो बहन यहाँ बच्चे तो भगवान ने दिया है बहुत बहनों को, लेकिन हम उन्हीं बहनों को कहते हैं कि जो बहनें जैसे पहले अपने देश में देखिए भाई, हर चीज देखा जाता है, अध्यात्म भी देखा जाता है, ज्ञान भी देखा जाता है, पूजा भी किया जाता है, पाठ भी किया जाता है। तो डॉक्टर साहब भी हैं, बहुत पढ़े लिख करके बेचारे बड़े बड़े डॉक्टर साहब भी बने हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं। तो वहाँ भी लोग दवा कराते हैं, इलाज कराते हैं। की दवा किए हैं, सब की दवा की है। अंग्रेजी दवाई नहीं किया? अंग्रेजी भी दवा किए हैं। किए होते कहाँ किया? तो कितना साल किया उसको दवाई? जैसे 6 महीना हो चुके, 6 महीना कारण के हैं। नहीं तो 6 महीने को अगर बोले थे तो तुमको 4 महीने और इंतजार कर लेना चाहिए ना, क्योंकि दवाई तुरंत फायदा नहीं करती है। अभी बुखार की दवाई खाओ, उसको भी 1 घंटे लग जाता है आराम देने में। वो तो 6 महीने 7 महीने किए, जो लेके गई थी कि बंद कर दो, जो लेकर गए थे वो बोले बंद कर दो। एक बहन अभी आई थी, वो बोल रही थी डॉक्टर को जब हम क्या जाने भाई, हम तो नहीं जानते, हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हम तो नाथ जी से अर्जी लगाते हैं कि जिन बहनों के ना हो, या जो बहनें भाई देखो बहुत गरीब होती हैं, बच्चे नहीं हैं, किसी द्वेष का कारण है या क्या कारण है वो परमात्मा जाने, ठीक है। उनके नाम से हम पूजा पाठ हवन जो होता है, जो मैं प्रत्यक्ष दिखाता हूँ, ये सब किया जाता है। और अतिथो देवो भव, सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, सभी धर्माचार्यों को मैं नमन करता हूँ, जो उन्हीं सबकी प्रेरणा से, उन्हीं सबके आशीर्वाद से हम एक कर्म कर पा रहे हैं। हमारे बाबा बम बम नाथ जी गुरुदेव महाराज जी हैं, हमारे गुरु रुद्रनाथ जी महाराज और प्रभु हमारे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, नवनाथ 84 सिद्धों को, इन्हीं सबका आशीर्वाद है ना। हाँ, तो आपके 9 साल से बच्चे नहीं, तो मैंने इसीलिए कहा नवनाथों की, बोलिए मेरे नवनाथों की जय, गुरु गोरखनाथ जी भगवान की जय, और सभी माताओं बहनों की जय हो, सदा जय हो। तो 9 साल से बच्चे नहीं आए, तो आपने इलाज भी अगर किया, नहीं आराम मिला, तो कहते हैं कि कहीं भगवान का शरण लो, तो वहां भगवान के शरण से अगर भगवान की कृपा हो जाती है तो बहुत डॉक्टर जो साइकिल से भी चलते हैं ना, इनकी भी दवा फायदा कर जाती है। तो भगवान की कृपा साथ में रखिए, दवा भी करिए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है बहन, ठीक है। बड़े बड़े डॉक्टर साहब हैं और उनको दिखाइए, आप दिखा सकती हो, मैं रोक नहीं सकता हूँ कि आप किसी डॉक्टर को न दिखाइए, ना इलाज करिए, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और भगवान के शरण में लगे रहो, जैसे हमारी सभी बहनों को। भाई देखिए, हम तो जानते नहीं है, हम तो कर्म कर देते हैं, बाकी जो जिनको फायदा होता है वो आकर के जब बताती हैं बहनें कि हाँ बाबा हमको फायदा यहाँ हो गया, भगवान हमारी सुनी, तो मैं रक्षाबंधन बंधवा लेता हूँ और बोल देता हूँ भैया बहन यही मेरी दान दक्षिणा दे दो, क्योंकि अभी मेरे पूर्वजों के द्वारा, मेरे गुरु पीरों के द्वारा, नाथ जी के द्वारा आशीर्वाद से
मेरे पास परमात्मा ने वो सब दिया है, जिससे मैं ये नहीं करता हूँ कि आपसे दान दे चाहिए, मुझे दक्षिणा चाहिए। मुझे सनातन धर्म की सेवा चाहिए और सनातन धर्म सदा बना रहे यह चाहिए। गलत कह रहे हैं। और इस सनातन धर्म में जातवाद से कोई मतलब नहीं है, सब अपने हैं। केवल जातवाद बने सब अपने अपने कर्म करने के लिए, लेकिन जीव हत्या करना, पाप करना, बहन बेटियों को छेड़ना, या कोई गलत कार्य करना, गलत कृत्य करना, या कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो उसका अपमान करना, ये सब गलत बातें हैं। ठीक है, इन सब विचारों से आदमी का मन अक्षुब्ध हो जाता है और वो उसके अशांति फैल जाती है, उसके अंदर शांति नहीं रह जाती है। और अगर तुम्हारे अंदर लाख बीमारियां हैं लेकिन अगर शांति है कि कोई बात नहीं, जब शरीर भगवान ने दिया है तो बीमारियां भी दिया वही ठीक करेंगे, या डॉक्टर साहब हैं वो ठीक करेंगे, इलाज करेंगे हम उसका। गलत कह रहे हैं। तो तुम्हारे अंदर भ्रांतियां नहीं फैल सकती अगर शांति है तो। अगर भ्रांतियां फैली हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, फलान ना हो जाए, धमाक किसी दूसरे की बात पे आके उल्टा सीधा विचार आना, भगवान को ना मानना, पूजा पाठ ना करना, तो तुम्हारे अंदर अशांति आ सकती है। तो जो मैं शांति नहीं दे सकती है तो बहुत परेशान हो जाओगी अपने शरीर को ही लेकर। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर है। तो ये सब तो आते जाते रहते हैं, सबके जीवन में आए, सतयुग से चला आया है। ठीक है ना। ये प्रभु की कृपा, जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ठीक है। हाँ, तो ये सब प्रभु की कृपा होती है। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमंत पीरा। गलत कह रहे हैं। तो प्रभु अपने छोटी सी रामायण जो है अपना हनुमान चालीसा में ही देखे प्रमाणित किया गया है कि अगर प्रभु का नाम श्रद्धा भाव से लिया जाए तो ऐसे ही कष्ट कट जाते हैं, है ना। तो प्रभु साथ देते हैं और डॉक्टर साहब भी साथ देते हैं। डॉक्टर भी भगवान का दूसरा रूप कहा गया है। बहुत सी बीमारियां होती हैं, ठीक होती हैं। हाँ, माना कि दवा आज नहीं लगी पर दवा काम कर गई है, ठीक हो जाओगे। परेशान होने की क्या जरूरत है? वो सारा इंतजाम हमारा तुम्हारा करके रखा है कि बेटा भूखे नहीं रहोगे, नंगे नहीं रहोगे, बेसहारा नहीं रहोगे, सब कुछ दिया हुआ। जो बीमारियां हैं, पर अगर शांति नहीं है तो शांति मिलती है बहन। तो मैं यही पर जानता हूँ, पूजा से, पाठ से, ध्यान से, मान से, गुरु पीरों के आशीर्वाद से, धर्मचारियों के ज्ञान से, जो वो अपना प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं। ठीक है ना। तो इन सबको सुनना चाहिए। आजकल बचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो सनातनी है तो पूरे सनातन के लिए कोई लिख के अगर भेजेगा मोबाइल पे भी ना, तो पूरे सनातन के लिए लिख के भेजेगा कि आप लोग जो है सही से रहिए, अच्छे से रहिए, मिलकर रहिए, हम सब एक हैं। गलत कह रहे हैं। लेकिन एक अगर कोई आपसे नाराज होगा ना, तो वो चाहे आपको बहुत मानता हो लेकिन वो बुरा मान जाएगा कि मेरे लिए ही लिखे हैं। अरे जितना अपने जल्दी ये समझ जाते हैं लोग, उतना जल्दी ये समझ जाए कि परमात्मा भी मेरे लिए ही बने हैं, तो कभी आदमी को कष्ट आ ही नहीं सकता। गलत कह रहे हैं। और परमात्मा सबके हैं और सबको सोच विचार कर अच्छे से रहना चाहिए। कभी किसी को झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। प्रभु की कृपा से आशीर्वाद मिलता रहेगा। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन। गलत कह रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग सदा सुखी रहो कि दरस परस मुख मंजन पाना, हरहि पाप कहाँ वेद पुराना। ठीक है ना। अभी हमने आपको यही बताया कि कल को अगर बाबा, आज तो बाबा बैठा है, सब बाबा को भगवान बनाए दे रहे हैं, जबकि सब कृपा भगवान की होती है। बहुत हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग धर्माचार्य हैं, धर्माचार्य गुरु हैं, सत्संगी गुरु हैं, ब्राह्मण देवता हैं, श्रीमद् भागवत कथा पाठ सुनाते हैं, बहुत प्रकार से ज्ञान की गंगा तो बहुत बड़ी है। गलत कह रहे हैं। अध्यात्म बहुत बड़ा है। गलत कह रहे हैं। तो इस तौर पर हमने अभी आपसे कहा कि अगर बाबा कल को मर जाए, ना रहे इस धरती पर, और आप आओ कि बाबा मिलेगा, और बाबा ना मिला, तो उसका उत्तर क्या आपका होगा? किसको आप देखोगे?
बोलिए। जो भरोसा करके आए महाराज जी, भरोसा करके आओगे, आप माना मिले। माना की पर दुनिया टिकी है। ठीक है, तो जैसे आज हम यही सबको दुनिया वाले को बताने बैठे हैं जो कहते हैं कलयुग में भगवान नहीं होते हैं। ठीक, उन विधर्मियों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर बाबा के भरोसे पे आए हो आप, माना बाबा एक माध्यम है, आपको मार्ग बता रहा है, पूजा कर लो, पाठ कर लो, भगवान के ध्यान कर लो, आरती कर लो, जो करना है कर लो, भगवान से अर्जी लगा दो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे भगवान, आप सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ मुझे कांटे नहीं मिल रहे हैं, आप भी उसी मार्ग पे चलते रहिए। यही संत का बताने का माध्यम होता है। गलत कह रहा हूँ, लेकिन अगर कल को जो बताया उसका उत्तर आप दीजिए कि बाबा अगर मर गया, नहीं मिला, तो आप यहाँ किसको देखोगे? बोलिए, बोलकर जवाब दीजिए। भगवान को देखेंगे या नहीं देखेंगे? हमारी तो खाली याद आएगी ना। आपकी तो याद आएगी, लेकिन याद आप आएगी भी तो भगवान का ही मतलब दिखाई तो भगवान ही देंगे ना। तो मैं जिंदगी भर से बताता यही तो चला आ रहा हूँ। एक युग पुरुष होता है, एक बाबा महापुरुष होता है, जो आपको अपने बताए मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर वो चलाना चाहता है, और किसको दिखाकर? जिस परम पिता परमेश्वर की शरण में वो रह करके और खुद अपने आप को चला रहा है। चांदी की गद्दी चाहिए, चांदी की कुर्सी चाहिए, है? संत के लिए उस धरती माता उसकी बिछौना है और आसमान उसके लिए उड़ना है। तो कर्म वो सौभाग्य है जो मोक्ष को प्राप्त कराते हैं। ठीक है ना? जी हाँ। बाकी साधना, पूजा पाठ सभी लोग अपने अपने तौर तरीके से करते हैं। देखिए, कामरू कामाख्या मैया में भी हमारी सिद्धदात्री है, हमारी वहाँ भी पूजा चलती है। माँ सिद्ध तारा देवी पीठ में बंगाल में देखिए वहाँ भी चलती है। हाँ, ऐसे 52 सिद्ध पीठ हैं। तो बस यही है कि नाथ संप्रदाय में 12 पंथ, 12 पंथ में मैं नटेश्वरी से हूँ। नटेश्वरी का मतलब होता है जन्म से लेकर मरण तक। हमारा मानना है कि जन्म से मरण तक अगर उठाने वाला कोई नहीं है तो भगवान का 5वां रूप घोर, उसने मरे हुए इंसान के भस्म को अपने ऊपर चढ़ा लिया है। तो प्रभु की इच्छा से ही मुझे ये बनना पड़ा, या प्रभु ने बनाया। मैं तो मानता हूं इन्हीं ने ही बनाया, क्योंकि नहीं तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं मर्धारी गोस्वामी में पैदा हुआ। मेरे पूर्वज जिंदा समाधि ले, जो आज भी उनकी प्रेरणा से मैं चलते चलते आज यहाँ तक पहुंचा हूं कि आज मैं हरिश्चंद्र का काम कर रहा हूं शमशान में रहकर। शमशान में मैंने देखा कि लोग जो कफन पहना कर आते हैं उसमें जेब तक नहीं होती है कि कोई कुछ लेकर चला जाए। हाय माया, हाय माया, हाय माया दुनिया करती है। हाय भैया, हाय भैया, हाय भैया दुनिया करो। पर कर्म के साथ, विश्वास के साथ, भरोसा के साथ, इंतजार के साथ। ऐसा नहीं है कलयुग में काम पूरा नहीं होता है, होता है। दवा से भी पूरा होता है काम, आशीर्वाद से भी काम पूरा होता है। और जहां तक मेरा मानना है, अध्यात्म से और ज्ञान से अगर कोई भी इंसान चलेगा तो कभी कहीं गिर नहीं सकता है, ना उसके कोई अनाप शनाप उल्टा सीधा वचन ही निकल सकते हैं। क्योंकि सबको पता है ना कोई कुछ लेके आया है, ना कोई कुछ लेके जाएगा। जो आप अपने कर्मों को आज ये भगवान से मान करके आए हो, कर्म करना है, यहाँ कर्म कर रहे हो। और सबको भगवान की शरण में जाना पड़ता है, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे। देखिए, सबसे ज्यादा परेशान तो हमने दुनिया में 2 ही लोगों को देखा है। जिसके पास बहुत सा धन है वो भी भगवान के दरबार में हाथ फैलाए खड़े हैं, मांग रहे हैं, और जिनके पास एकदम से खत्म हो गया वो खड़े हैं। बाकी माध्यम वाला तो जाता है, अपना अगरबत्ती निकाला, धूपबत्ती निकाला, जय भगवान की लगा के पूजा, प्रभु अब आप देखना 24 घंटे परिवार मेरा सुखी रखना, समाज सुखी रखना, समृद्धि रखना, विकास के गंगा बहाना क्षेत्र में।
ये मांग करके और चल देता है। उससे देश दुनिया के लफद्दर से मतलब से क्या मतलब है। तो इसी तरह अघोरी होते हैं कि कोई भी अंधेरे में है पड़ा तो उजाले में निकालना है, किस तरह से निकालना है प्रभु जाने, परमात्मा जाने। पर हम तो ये जानते हैं कि पूजा से, पाठ से, ज्ञान से, ध्यान से, मान से, सम्मान से, श्रद्धा से और भाव से भगवान कार्य पूरा करते हैं और सभी के दुखों का निवारण करते हैं। आज भी करते हैं। नहीं इतने बड़े बड़े मंदिरों पर, इतने बड़े बड़े मठों पर, इतने जगह हर जगह पर इतनी बड़ी भीड़ न लगती। उसमें भी विश्वास होता है, भरोसा होता है, इंतजार होता है। लेकिन मेरे बचपन में लैया चना गुड़ ये लेके खाते रहते थे। बैठे हो पूछो कि तुमने काम से नहीं गए तो बोलते थे आज भैया का छप्पर उठाना है। और आज मैं देखता हूँ लाश उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। क्यों? जात पात नहीं, जात पात तो अपने कर्मों के लिए बनी है। बाकी सबको श्रद्धा भाव से रहना चाहिए, हर एक दूसरे की मदद करना चाहिए, ठीक है, और हर काम होता रहेगा। पर परमात्मा को आप ज्यादा देखिए। नहीं यही हम आपसे बार बार कह रहे हैं। आप किस बाबा को बार बार देखने जाएंगे? बाबा को ही नहीं पता है कब मर जाऊंगा और कब मेरा जन्म होना था, ये भी तो नहीं पता था। कर्म कर रहा हूं किसके लिए? सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, माताओं बहनों की रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए और हमारे सभी गुरु पीरों का आशीर्वाद लेकर कर रहा हूं, सभी धर्माचार्यों का आशीर्वाद लेकर कर रहा हूं, ठीक है। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा अपने को बहुत महान श्रेष्ठ समझू कि मैं बहुत बड़ा भगवान बन गया हूं। ये सब गलत बात है। ये भावना मेरे अंदर कोई नहीं है। जो करता धरता है मेरे शिव हैं। करे करावे भंजन सोई, उमा मरम जाने नहीं कोई। और प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दिखा दिया है। कहते हैं मानक पे दुनिया टिकी। अब 40 में 40 मिलाओगे तब ये 80 होगा, है सत्य। तो ये मानक पे दुनिया टिकी। अगर तो मानते हैं हम अगर कि हमारे शिव हैं तो हैं। मरना तो एक ही बार है, बार बार तो नहीं। पर कौन नकार सकता है कि हमारे शिव नहीं है? हैं। ये अगर हमारे हैं तो क्या आपके नहीं है? सबके सबके हैं। तो परमात्मा सबके होते हैं। जैसे कंकड़ कंकड़ में कहते शंकर होते हैं, और वही कंकड़ कंकड़ इकट्ठा करके जोड़ते चले जाओ, इतना बड़ा बना दो तो एक शंकर भगवान की भव्य मूर्ति बनकर वो तैयार खड़ी हो जाती जो सामने है आपके। गलत कह रहे हैं। तो भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, परमात्मा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुख में भी भगवान को याद करना चाहिए, सुख में भी याद करना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ इन्हीं का है दिया। और आगे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आगे ये सबको कहते हैं, सभी देशवासियों से, कि अपने घर में श्री रामचरितमानस का किताब ग्रंथ जरूर रखें। हनुमान चालीसा का अगर प्रतिदिन सुबह शाम अध्ययन करते रहें तो उसको प्रमाणित चीज जो है, प्रमाणित किया गया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे। बस एक चीज न करें, व्यभिचार का काम न करें कि पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा और उधर वो तली जा रही है मछली, खा रहे मांस, पी के आ गए शराब, अपने ही घर को मंदिर को जो है उन्होंने बना दिया राक्षसों का डेरा। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब हमारे समाज के लिए गलत बात है। किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, किसी जीव की हत्या होना नहीं चाहिए, और हर जीव को प्रेम करना चाहिए। लो भैया आंसू। आज सोमवार था और सोमवार को दरबार में श्री भूतेश्वर महादेव दरबार में सभी भक्त आए और अपना बारी बारी से दर्शन किया और भूतेश्वर महादेव के दरबार में अर्जी लगाई। तो अब मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी को पुनः विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। अगर आप सभी ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना कतई न भूलें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय बोल बम। जय श्री भूतेश्वर महादेव सरकार।